तो एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत है क्लास 9 की मैथमेटिक्स क्लास में। और आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अध्याय के इस भाग में हम निम्न के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 रहने वाला आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नंबर 2 शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे। चलिएगा बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। प्यारे बच्चों, आप में से प्रत्येक ने बर्थडे वाले दिन आपने एक शंकुकार कैप जरूर पहनी होगी। क्या कभी आपने सोचा है कि उसको बनाने में कितना कागज का प्रयोग किया गया है? और आपको ऐसे ही 10 कैप बनानी हो तो आपको कितने कागज की रिक्वायरमेंट रहने वाली है? तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों को आज हम हल करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। तो ये आपके पास एक कोण आ चुका है, इसके कोण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। ये एक शंकु है जिसकी ये जो रहने वाली है इसको हम कहते हैं सैलेंट हाइट, तेज ऊंचाई कहते हैं। ये इसकी हाइट रहती है और यहाँ से लेकर इसके अंदर से लेकर यहाँ तक इसकी रेडियस यहाँ पर रहती है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या हो यदि इसको इसकी तिरछी ऊंचाई के अलोंग इसको कट कर कर खोल दिया जाए। यही इसको कट करके खोल देते हैं। इसको खोलने पर इस प्रकार हमें एक जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है जिसे हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। अब हमें ये क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है जो कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहने वाला है। इस शंकु के आधार की जो परिधि है वो आपकी 2 पाई आर है, जो कि ये आपकी है 2 पाई आर। इसको हम 2 पाई आर लिख देंगे और इसकी जो तिरछी ऊंचाई वो यहाँ पर एल हो जाएगी। अब हमें इसका जो एरिया है फाइंड आउट करना है जो कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहने वाला है। अब ये जो त्रिज्याखंड आपको प्राप्त हुआ है, यह त्रिज्याखंड उस वृत्त का भाग है जिसकी त्रिज्या एल है। अब क्या हो अगर इस वृत्तखंड को छोटे छोटे भागों में काट दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? अब ये जो परिधि है इसकी लंबाई 2 पाई आर है। परिधि की लंबाई 2 पाई आर है। अब इस त्रिज्याखंड के 6 भाग है। क्या हो अगर हम इसके और छोटे छोटे भाग करें? तो यदि हम इसके और छोटे छोटे भाग कर दें तो हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा। देखिएगा, जितने छोटे भाग करेंगे उतना ही एग्जैक्ट ट्रायंगल्स यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। यदि इन ट्रायंगल को हम इस 2 पाई आर के अलोंग लें तो हमें पता चल रहा है कि इसकी जो लंबाई है, इस रेक्टेंगल की लंबाई 2 पाई आर हो चुकी है। और अगर इसको हम कर दें कुछ इस प्रकार तो आपको पता चलेगा कि पाई आर लंबाई यहाँ पर रह चुकी है, पाई आर लंबाई यहाँ पर रह चुकी है। अब इसका अगर एरिया आपसे पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, इसको आप क्या कहेंगे? पाई आर इंटू में एल। तो ये हमारे पास पाई आर इंटू में एल हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका क्या होगा? पाई आर एल वर्ग इकाई के यूनिट्स आप लिख सकते हैं। आइएगा अब इसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। जैसा कि हमें पता चल चुका है कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका पाई आर एल है। तो क्या प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? बिल्कुल सही कहा आपने, वृत्त का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है। तो इन दोनों को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के आधार के क्षेत्रफल को जोड़ लिया जाए तो हमारे पास कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि पाई आर इंटू एल प्लस आर वर्ग इकाई होता है। तो ये आपका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहने वाला है। तो चलिएगा बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। ये एग्जाम्पल करते हैं। एक लंबवर्तीय शंकु राइट सर्कुलर कोन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सी से ज्ञात कीजिए, जिसकी त्रिक ऊंचाई सैलेंट हाइट 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। आइए इसको हल कर लेते हैं। तो क्या प्यारे बच्चों आप मुझे बता सकते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सी से कर्व्ड सरफेस एरिया। बिल्कुल सही कहा आपने, दैट इज द पाई आर एल। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर पाई की वैल्यू रहने वाली है दैट इज 22/7। आर की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज द 7 सेंटीमीटर
और जो आपकी हाइट है, साइलेंट हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है। हल कर लीजिएगा तो आपके पास जो आंसर बनेगा दैट इज व्हाट 220 वर्ग सेंटीमीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नंबर 2, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, सी एस से बताना है, हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है। तो क्या प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर साइलेंट हाइट तिरछी ऊंचाई का पता है, क्योंकि आपको पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो पाई आर एल होता है, और यहाँ पर हमें एल का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर एल की वैल्यू को निकालेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम जान लेते हैं कि आर एच और एल में क्या रिलेशन होता है। तो आप देख पा रहे हैं क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहती है कि एल स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के। आइए इसको लिख लेते हैं। चलिएगा अब क्वेश्चन को हल करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, इस पर्सन में ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो हम एल की जो वैल्यू है फाइंड आउट कर लेते हैं, सूत्र के अंदर रख लेते हैं। एल स्क्वायर बराबर है 16 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, और हमें प्राप्त होता है, हल करने पर हमें एल की जो वैल्यू है वो हमें 20 सेंटीमीटर मिल जाती है। अब क्योंकि हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या प्यारे बच्चों आपको फार्मूला आता है? यस, आप फार्मूला आप जानते हैं। तो जो सी एस से आपका क्या निकलने वाला है, कर्व्ड सरफेस एरिया आपका पाई आर एल। तो यहाँ पर वैल्यू पाई की 3.14 लेंगे, आर की वैल्यू आपके पास जो गिवन है दैट इज 12, और एल की जो वैल्यू है 20 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हल करने पर हमें प्राप्त होता है 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो क्या आप बता सकते हैं प्यारे बच्चों की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होता है? जल्दी से बताएं। तो क्या प्यारे बच्चों आप मुझे बता सकते हैं कि आधार का व्यास अगर 24 मीटर है तो आधार की त्रिज्या क्या होगी? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, ये आपकी 12 मीटर हो जाएगी, क्योंकि आपका जो व्यास है 24 मीटर है, तो इसकी जो रेडियस है इसकी हाफ होती है, और ये हमारे पास 12 मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं कि शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होता है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बिल्कुल सही कहा आपने, वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा पाई आर इंटू में एल प्लस आर हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास आर का मान 12 मीटर है और एल का मान 21 मीटर है। इन वैल्यूज को अगर हम रखकर सोल्व करें तो हमारे पास क्या प्राप्त होने वाला है? चलिए इसको हल करते हैं। 22/7 गुना में 12, और एल की जो वैल्यू है वो आपके पास 21 है, और प्लस में आर आपके पास 12 मीटर है। आइए इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करने पर 22/7 गुना में 12 गुना में 33, इसको हल कीजिएगा, और हल करने पर आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जोकर की टोपी एक शंकुकार राइट सर्कुलर कोन के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक टोपी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे? दोनों में से क्या कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, यहां पर कैप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम यहां पर लगाएंगे, वो इसलिए क्योंकि कैप को अगर पहनना है तो हम नीचे का जो आधार है उसको हम ओपन रखेंगे।
तो एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं, दैट इज पाई आर एल। क्या हमारे पास एल की वैल्यू है? नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं कि एल की जो वैल्यू है उसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। तो एल की जो वैल्यू है हमारे पास प्राप्त होगी वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और फिर उसको 10 से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है पाई आर एल, हल करने पर 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 10 टोपियों का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 550 को कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा 10 टोपियों के लिए जो गत्ता है उसका क्षेत्रफल आ चुका है। तो ये थी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।